वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं ओहम्स लॉ, वाटर एनोलॉजी एंड अनदर टाइप्स एक्सप्लेनेशन इज वॉल ऑफ वाटर विद इन यूजिंग बाय प्रेशर। इसके द्वारा हम देखेंगे कि ओहम्स लॉ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसको आप समझने के लिए एक बेसिक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली सभी को पता है कि हम करंट जो वोल्टेज वगैरह हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप इसको महसूस करेंगे कि एक्चुअली होता वर्किंग कैसे है। ये टोटल आपको एक्सप्लेन बाय आपको एनिमेटेड के द्वारा दिखाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ओहम्स लॉ। नॉर्मली सभी को पता है ओहम्स लॉ मेंस कंसिडर्स विथ वी आई आर में इट मीन्स वी मीन वोल्टेज इन वोल्ट्स में होता है, आई मीन करंट इन एम्पियर में होता है, आर इट्स मीन रेजिस्टेंस इन ओहम में होता है। इन एनी क्लोज सर्किट द बेसिक पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक पैरामीटर कौन कौन से है उसमें, क्लोज सर्किट में कौन से रहते हैं, वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा एंड रेजिस्टेंस आर फिक्स रिलेशन टू ईच अदर। और एक ये तीनों जो होते हैं आपस में, इनका एक आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग वाटर टैप अंडर प्रेशर। इसको आप इजीली आप दो आपके घर में देख पाते हैं। तो आप इस एग्जांपल के माध्यम से, लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये वर्किंग कैसे होता है। नॉर्मली हम देखा गया है कि बहुत से जो हमारे ट्रेनी नए स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनमें ये चीज़ें समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि ये चीज़ हमें इनविजिलेबल होती है, हमें दिखा नहीं देता, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो इनके लिए हमने एक थोड़ा अलग एक टाइप का एग्जांपल दिया है कि हम एक प्रेशराइज होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक टैप देख पा रहे हैं। टैप मीन ये आपका नल है घर का, और जिसमें से आपको नल के द्वारा पानी आता है, वो ही एग्जाम्पल है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी इसमें। टू बी क्लैरिफाई द बेसिक इलेक्ट्रिकल वॉल, जिसको इलेक्ट्रिक वॉल भी समझेंगे हम, दे कैन बी कंपेयर टू वाटर टैप अंडर द प्रेशर। और जिसके अंदर आपके जर में जो नल से पानी वगैरह आता था बाय यूजिंग टैप, जो नल के द्वारा होता है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं कम ज़्यादा, वो इसके हमसे करेंगे। तो वाटर प्रेशर क्या है, वाटर प्रेशर हमारा यहाँ पे है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रेशर भी कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पे प्रेशर बनता है। वाटर प्रेशर यानी हम इलेक्ट्रॉन प्रेशर समझेंगे, जो होता है ओल्ट। चाहे वो ये आपके पानी ऊपर टाके वगैरह में होता है, जो आता है बाईपास होता है वहाँ से, या अलग से पाइपलाइन से आता है, वो वाला जो वाटर आपको प्रेशर रहेगा, जिस प्रेशर से आता है उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रेशर करेंगे, उसको वोल्टेज बोलेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो, यानी जो आपका जो पाइप होता है, जो टैप का पाइप होता है, जो नल का पाइप होता है, उसमें से कभी कभी क्या होता है, कम मात्रा में पानी आता है, कभी फोर्सफुली पानी आता है। ओके, तो वो है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कितने जो साइज है टैप का, उसमें से कितना पानी आ रहा है वो, यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो, यानी कितना फ्लो हो रहा है वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर यानी कितना परिमाण में जा रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलेंगे, जिसको हम करंट भी बोलेंगे इसमें। और थ्रोटिंग ऑफ टैप, थ्रोटिंग ऑफ माई टैप यानी जो आपका थ्रोट होता है, जो आपका नल हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं कम ज़्यादा करने के लिए, वो जिसको ऑब्स्ट्रक्ट टू इलेक्ट्रोक फ्लो, यानी जो पानी बह रहा है, पानी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोक फ्लो बोल रहे हैं ना, तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, वो टैप से कंट्रोल करते हैं ऊपर से। ओके, जिसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो बेसिक हमें तीन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि जब का घर में जो टैप होता है, वो जो पानी का फोर्स रहता है, प्रेशर रहता है, उसको हम वोल्टेज कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कहेंगे। और जो पानी बहता है उसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहेंगे। और जिसको हम जो पानी को कंट्रोल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे, कैसे करेंगे, वो करेंगे हम टैप से, ऊपर के नल के, जिसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, या जो आपको यानी जो पानी बहने के लिए उसको अर्थ निर्माण करता है, बीच में विरोध निर्माण करता है, वो वाला टैप को। तो अब देखिए यहाँ पे अभी एक एग्जांपल, हमने लाइव एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे। जब वाटर प्रेशर जो जिसको हम वोल्टेज बोल रहे हैं, वो प्रेशराइज हो रहा है। ओके, देन हम अभी वहाँ से बह रहा है पानी, तो पानी बह रहा है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर हो रहा है, जिसको हम करंट फ्लो बोल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक ऊपर के टैप दिख रहा है, जिसको हम जिसको रेजिस्टेंस ऑफर बाय कॉर्क बोलेंगे, जो ऊपर से कॉर्क है ना आपको, जो ऊपर से हैंडलिंग करते हैं, जिसको नल को फोर्स हम कम ज़्यादा करते हैं, वो है ये। तो जब हम प्रेशराइज से पानी आता है और इसको हम कम कर देते हैं, जैसे कि हम रेजिस्टेंस हमने कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम करना यानी टोटल वाल आपने ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जितने प्रेशर से पानी इधर वोल्टेज बढ़ेगा, यानी वोल्टेज इसमें प्रेशर से पानी बढ़ेगा, तो उतने ही अमाउंट में इधर पानी आपको आउटपुट में
मिलेगा। ये कब का हो रहा है, जिसका हम जो रजिस्टेंस है वॉल है हमने ओपन कर दिया, यानी रजिस्टेंस हमने कम कर दिया। अदरवाइज हमने इधर तो प्रेशर है ही ऑलरेडी, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रेशर जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस इसमें टैप जो कॉर्क है इसको हमने बंद कर दिया। तो क्या हो जाएगा, भले ही आपका यहाँ पे प्रेशराइज होगा वोल्ट में, लेकिन इसका अमाउंट जो वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर इधर आपको वो कम मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या हमने रजिस्टेंस बढ़ा दिया मतलब हम क्या हो जाए क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो इसके माध्यम से आपको ये इधर से अमाउंट ऑफ फ्लो जो रहेगा, वाटर रहेगा, वो कम मात्रा में मिलेगा। इसमें ये रजिस्टेंस बढ़ा दी है तो अमाउंट की जो वाटर की मात्रा है वो कम हो जाती है। इट्स मीन आपने रजिस्टेंस बढ़ा दी है तो उसमें से करंट आपको फ्लो कम मिलेगा। ठीक है सर, तो आप ये समझ गए होंगे। चलो आपको थोड़ा और डाउटफुल होगा तो हम दूसरे टाइप से इसको वाटर एनालॉजी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज, इट्स मीन आपका वोल्ट जो प्रेशराइज से आपको प्रेशर से पानी आएगा। करंट जो जो इसका साइज रहेगा, कितना साइज रहेगा, जैसे हम केबल का साइज बोलते हैं ना, कभी किसी का नॉर्मली फ्लेक्सिबल भी होता है, वो एक अट्रा क्या होता है, अलग अलग साइज होते हैं। वही हमारा यहाँ पे जो पाइप साइज है उसको हम साइज ऑफ हाउस बोलेंगे। और रजिस्टेंस जिसमें कुछ सैंड वगैरह पत्थर वगैरह डाले हैं वो। ओके, ये वाटर एनालॉजी को समझते हैं आप, और ये आप समझ गए तो आपको वो इनविजिबल जो कॉन्सेप्ट है वो छोड़ ही दीजिए। आप समझ जाएंगे कि नहीं हमें कुछ दिक्कत नहीं है अभी। ये आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाटर एनालॉजी, इसमें देखिए आपको जो पंप है, पंप से आपको वाटर जो प्रेशराइज हो रहा है और वो पाइप से फ्लो होता जाएगा प्रेशर से। वो एक डायमीटर का साइज दिया है जो करंट का जो साइज है ना उसका, और बीच में सैंड दिख रहे हैं, पहली फिगर की बात बता रहा हूँ। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट इसको हम इलेक्ट्रिकल इसमें लेते हैं। तो जो प्रेशर था वो हो गया आपका वोल्टेज, यानी बैटरी हो गया, और जो आपकी जो हाउस था यानी पाइपलाइंस थी। ओके, तो उसको हम केबल के माध्यम से बिछाया गया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। और सैंड मीन आपका रजिस्टेंस। ओके, तो इसमें हमने लैंप वगैरह लगा दिए जो आपका रजिस्टेंस का काम करेंगे हैं। ये हो गए इलेक्ट्रिसिटी सर्किट हो गए। अब उसको हम सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो बैटरी थी तो बैटरी हमने वी से डिनोट कर दी है। करंट था वो सर्किट डायग्राम में आई से कंसिडर कर रहे हो। जो लैंप लगा था वो जिसको हम रजिस्टेंस आर से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो आइए चलो हम इसको समझते हैं। और मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रजिस्टेंस, वी इज इक्वल टू आई आर। ये कैसे हमें मिला है ये भी आपको मैं यहाँ पे टोटल एक्सप्लेन करूंगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि आपको ध्यान में रखिए, एक तो आपको एक टैप वाला एग्जांपल ध्यान में रखना है, घर में हम नल कैसे बहता है, या आप वाला एक एग्जांपल ध्यान में रखिए कि जो पाइपलाइन से पानी बहेंगे आपका जो प्रेशराइज से, ये वाला। ओके, तो if the resistance is kept constant and voltage is increased, the current is increased। अब ध्यान में दीजिए यहाँ पे, द रजिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी हमें सैंड जितनी है उतनी सैंड हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा, हमने वोल्टेज इज इंक्रीज, हमने वोल्टेज इंक्रीज कर रहा मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, देन द करंट इज ऑलरेडी इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे होगा, अब देखिए प्रेशराइज से पानी आ जाएगा, प्रेशराइज से पानी हम जबरदस्ती उसमें डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं उसमें जाने से ऑब्वियसली। तो प्रेशराइज से हम जब डालेंगे तो जिसमें सैंड वगैरह होंगे जो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, वो बहने की पोजीशन में रहेंगे उस वक्त। तो उस वक्त फ्लो में पोजीशन बढ़ जाएगा तो उसमें से ज़्यादा पानी बहेगा आपका, यानी प्रेशराइज हो रहा है ना, इसलिए आपका जो पानी बहने की पोजीशन है वो भी बढ़ जाएंगी। एक साथ प्रेशर बढ़ गया तो आपका करंट बहेगा और इसलिए तो करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज, यानी हम वोल्टेज बढ़ा दिएंगे यानी प्रेशर बढ़ा दीजिएंगे, इसको करंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। यानी वी आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे, यानी करंट बढ़ेगा, इसका मतलब ऑब्वियसली वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है इसका मतलब आपके यहाँ पे करंट बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैं अभी और दो एक्सप्लेन करूंगा। इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट, अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्रेशर था, हमारा वाटर का प्रेशर था उसको कांस्टेंट रखें एंड द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, और हमने जो सैंड वगैरह थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा इसमें डाल दिया वहाँ पे। अभी तो क्या हो जाएगा, तो जितना प्रेशर था यानी वोल्टेज था उतना तो रहेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया इसमें अभी वोल्टेज जो
रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, यानी सैंड की मात्रा थी, जो रेती वगैरह थी, इसमें मल था वगैरह, तो हमने इसको बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएंगे इसमें नाली में अगर क्या हो जाएगा, चोकअप हो गया ना। अब चोकअप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ से जो आपका वाटर का फ्लो रहेगा वो कम होते रह जाएगा, इसलिए क्या आ जाएंगे, करंट इज डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो करंट कब डिक्रीज हो जाएगा, हो रहा है अभी यहाँ पे, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रजिस्टेंस। यानी अब उनमें कैसे हो रहा है कि रजिस्टेंस में हमने क्या कर दिया, ये बढ़ करता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी रजिस्टेंस करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने दो इसमें बता दी आपको एग्जांपल में और वाटर एनोलॉजी के लिए। अब इसको हम एक दोनों को बोथ में कंबाइन करेंगे। फ्रॉम द अबाउट टू रिलेशनशिप, आपने दोनों रिलेशनशिप देख ली है कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ाते थे तो इसका करंट भी बढ़ता है, और हमने रजिस्टेंस इसका हम इंक्रीज कर देते तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाता है, करंट डिक्रीज होता है। एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, यानी रजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज होता है, और करंट रजिस्टेंस इसका इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, बोथ रिलेशनशिप कैसे हो रहा है दोनों का रिलेशनशिप में ओम्स लॉ के हिसाब से। आई इसमें पहले रिलेशन का ही आई इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वी था, तो आई, और सेकंड हमारा रिलेशन क्या था, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रजिस्टेंस था। तो मैंने बोथ का रिलेशन भी कंबाइन लिख दिया, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ये दोनों का कंबाइन लिख दिया यहाँ पे। अब उसी को देखते हैं विच इज कन्वर्टेड, और हम उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू वी बाय आर है तो हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर भी सकते हैं, यानी जो डिवाइड में था इसको हमने इंटू मिला दिए तो क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर। और इस रिलेशन में आप टोटल रिलेशन में देखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये तीनों का आपस में रिलेशन है वी आई एंड आर। तो वही अभी रिलेशन में क्या बन रहा है, अगर हम ये तीनों का रिलेशन बात करेंगे वोल्टेज रजिस्टेंस एंड हमारा करंट के बारे में, तो हम इन तीनों में रिलेशन में वोल्टेज निकल नहीं रहा, तो पहले जो देखिए अभी लेटेस्ट में फिगर बता रहा हूँ, तो वोल्टेज निकल नहीं रहा तो इसका फार्मूला बन जाएगा आई इंटू आर। अगर वही हिसाब से हमने इसका करंट निकालने की कोशिश किए तो यही फार्मूले को हम लिख सकते हैं वी बाय आर, और उसी हिसाब से हम रजिस्टेंस निकालने की कोशिश किए तो वही एग्जाम्पल बन जाएगा वी बाय आर। तो ये सभी का तीनों का हम रिलेशनशिप बनता है वी आई एंड आर का, ये आपस का ये होता है हमारा ओहम्स लॉ होता है। नेक्स्ट थोड़ा और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊंगा इसको, जैसे कि मैं बताया कि ये तीनों का बेसिक पैरामीटर है वी आई आर। तो ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हमने बात किया कि क्लोज सर्किट में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। अभी लेटेस्ट हमने एक्सप्लेन किया था। अभी हमने जो चीनी चीज एक्सप्लेन की है तो उसको मैं बड़ा प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और हमने यहाँ का रजिस्टेंस कम रखते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो एम्पियर मिली एम्पियर में दिख रहा है करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने वोल्टेज उतना ही रख दिया और रजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो आप देखिए रजिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसका करंट भी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि वोल्टेज और करंट एंड इसका रजिस्टेंस ये तीनों जो है आपस में रिलेशनशिप में है। तो अभी आप में मन में ऐसा डाउट नहीं रखिएगा कि हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसको इसे समझने में हमें तकलीफ होती है। मैंने जो अभी वाटर एनालॉजी के लिए बताया और टैप का वॉल का एग्जांपल बताया है, आप उससे आपको एक्सप्लेनेशन टोटल अच्छे से तरह हुआ होगा, और कैसे कंट्रोल करते हैं एक चीज़ बढ़ने से कि दूसरी चीज़ कैसे कंट्रोल होती है। अगर सैंड या उसको रेजिस्टेंस बढ़ा दिया या टैप का कॉर्क में आपको उसका रेजिस्टिविटी बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होता है उसके करंट के ऊपर, ये भी आपको पता चल गया होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, डेफिनेट लाइक कर दीजिए और बिल्कुल शेयर कर दीजिए जो अपने फ्रेंड्स लोग। अब जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग या अपने जो कलीग हैं उनसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।